हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट के बारे में आज जानते हैं। तो चलो चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है तो जानते हैं। ये सब पहले का है, इसको डिलीट करते हैं। वनडे चार्ट पे चलते हैं। वनडे मतलब एक दिन का कैंडल, एक दिन का एक कैंडल यानी कि 24 कैंडल 24 दिन का, 24 कैंडल 24 दिन का है होता है। तो चलो चलते हैं, पहले सपोर्ट ड्रा करते हैं। जितना बार मार्केट एक जमा टकराता है उसे सपोर्ट कहते हैं। एक और एक ही लेवल में, एक ही लेवल में ऊपर यानी ऊपर छत में टकराता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वनडे के चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि वनडे के चार्ट खोले हुए हैं। वनडे पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। अब इसी को एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं। एक घंटे के चार्ट पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। सपोर्ट किसे कहते हैं? जैसे कि आप एक घर बनाए हैं, तो आप जिस पे होते होंगे, जैसे पैर धरते हैं जमीन पे, तो वो हो गया सपोर्ट। छत है जो ऊपर सर के ऊपर रहता है, वो छत हो गया रेजिस्टेंस। वो हो गया रेजिस्टेंस जब छत फर्श से छत में बॉल, अगर जमीन पे बॉल मारेंगे तो छत में जाकर टकराएगा, छत में टकराएगा, फिर जमीन पे आने की कोशिश करेगा, फिर टकराएगा जमीन में, तो फिर छत से जमीन पे आएगा। अब फिर जमीन में फिर से कह मारिएगा तो छत में जाकर टकराएगा, छत पे टकरा कर फिर जमीन पे आएगा। ऐसे ही चलता रहता है एक रेंज में मार्केट। और यहाँ देखो गैप अप खुला है। कम से कम कितना पॉइंट का है? लगभग 100 पॉइंट का गैप अप खुला है। उसके बाद मार्केट थोड़ा हनी डाउन आया है, मार्केट डाउन आया है। मार्केट डाउन आने के बाद फिर से ऊपर गया है, यानी कि जो छत था वो फिर से घर बन गया, वो छत पे छत बन गया जिसको कहते हैं, वही हुआ है। और फिर उस पर टकरा रहा है तो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। और फिर वो छत हट गया तो देखो एकदम नीचे आया है, एकदम नीचे आकर टकराया है। तो इसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। बार बार एक ही रेंज में टकरा रहा है, उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं।
जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये हुआ सपोर्ट यू सपोर्ट ये हुआ सपोर्ट ये हुआ सपोर्ट एंड ये हुआ रेजिस्टेंस ये हुआ रेजिस्टेंस ये हुआ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस टूटता है तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे टकरा कर ऊपर भागता है। ब्रेक ब्रेक आउट कहते हैं, ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेक आउट किसको कहते हैं? जब एक रेंज को तोड़कर दूसरे तरफ जाने लगता है मार्केट को, एक रेंज तोड़कर दूसरे रेंज की तरफ एक रेंज को तोड़ के दूसरे रेंज की ओर भागने लगता है, उसे कहते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट होने पे बहुत बढ़िया मूव मिलता है, बहुत बढ़िया मूव मिलता है। समझते कहाँ खरीदना और कहाँ बेचना चाहिए। तो जहाँ सपोर्ट देख रहे हैं इस जगह पे एंट्री करना चाहिए और यहाँ एग्जिट, फिर से यहाँ अगर यहाँ ट्रेड लेना है तो यहाँ एक फेल और यहाँ बाई कर देना चाहिए और फिर यहाँ बाई कर रही है, यहाँ फेल, यहाँ फिर से फेल कीजिए, यहाँ बाई, ऐसे ही करते रहना है। और देखो कम से कम एक स्थान पे यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार टच किया है। ऊपर में भी एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच किया है और एक बार यहाँ टच किया है। तो इसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, और कुछ नहीं है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। और 1 आवर से 15 मिनट के चलते हैं, 15 मिनट कैंडल एक्टिव से। तो आप देख सकते हैं कितना बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ है और एक ही रेंज में सबसे ज़्यादा बार एक ही रेंज में टाइम बिताया है, सबसे ज़्यादा एक ही रेंज में टाइम बिताया है। तो इसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वॉल्यूम देखो, जब सपोर्ट टूटा है, रेजिस्टेंस टूटा है, उसके बाद वॉल्यूम देखो कितना है। तो वॉल्यूम है मतलब सही है, सही रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट है या नहीं तो गलत है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगला वीडियो ब्रेकआउट से लेकर आते हैं।